स्टूडेंट, आज ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर सीरीज में जो कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का लेक्चर सीरीज चल रहा था, उसमें आज मैं डिस्कस करूंगा कंटक्कर सफिशिएंट कंडीशंस को। मैंने इसी कंटक्कर नेसेसरी कंडीशंस को अपने इसके पहले वाले लेक्चर में बता दिया है, वहां से आप देख लीजिएगा। और आज मैं इस कंटक्कर सफिशिएंट कंडीशंस के स्टेटमेंट साथ ही साथ इसके डेरिवेशन पर डिस्कस करूंगा। तो जो कंटक्कर सफिशिएंट कंडीशन है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि द कंटक्कर कंडीशंस विच आर नेसेसरी, द कंटक्कर कंडीशंस विच आर नेसेसरी बाय प्रीसीडिंग थ्योरम आर आल्सो सफिशिएंट। मतलब जो कंटक्कर नेसेसरी कंडीशन है उसको हम सफिशिएंट दिखाएंगे कि यदि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन f(x) है वो कॉन्केव हो एंड द फिजिबल स्पेस इज कॉन्वेक्स, और उसका जो फिजिबल स्पेस हो वो कॉन्वेक्स हो, तो दैट इज यदि f(x) इज स्ट्रिक्टली कॉन्केव, f(x) हमारा अगर स्ट्रिक्टली कॉन्केव है तो जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लेते थे उसके लेफ्ट हैंड साइड जो gix बनता था वो gix आर कॉन्वेक्स। यहां से ये कह रहा है कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन f(x) कॉन्केव है तो हमें फिजिबल स्पेस को क्या दिखाना है, फिजिबल स्पेस जो लेंगे उसे हमें कॉन्वेक्स शो कराना है। इस प्रकार यदि f(x) मेरा स्ट्रिक्टली कॉन्केव हो तो जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट का लेफ्ट हैंड साइड gix होगा i=1 to m के लिए वो r कॉन्वेक्स होगा। तो हमको फाइनली इस gix को कॉन्वेक्स लेकर चलना है। तो gix को जैसे ही हम कॉन्वेक्स लेकर चलेंगे तो किसी भी कॉन्वेक्स फंक्शन में, मतलब किसी भी कॉन्वेक्स में अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते तो वे कॉन्वेक्स से क्या हो जाता है, कॉन्केव बन जाता है। तो अब हम इसके डेरिवेशन पर डिस्कस करेंगे। तो यहां से हम सपोज करते हैं कि सपोज f(x) एंड gix satisfy the condition given in the statement of the theorem, given in the statement of the theorem। तो जो यहाँ पर f(x) और gix है ये सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन जो कि हमारे गिवन स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम है। तो यहाँ से ये हम आप नेसेसरी कंडीशन से ऐसा जानते हैं कि Lx λs ये इक्वल होता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन f(x) माइनस समीशन i=1 to m लैम्डा i और gix प्लस si² माइनस ci। ये हम नेसेसरी कंडीशंस में जो कंडीशन होता था उससे लिखे हैं। यहाँ पर हम gix को कॉन्वेक्स लेके चलेंगे, ठीक है, तो वहां से फिर शो कराएंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि यदि इफ लैम्डा i जो है मेरा ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 है, देन अगर इसी gix में इस लैम्डा i का मल्टीप्लाई कर दें तो, और साथ ही साथ इसमें मतलब लैम्डा i इंटू gix को अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से ये इज क्या बन जाएगा, इज कॉन्केव। ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा। कैसे, यदि तब इफ gix इज कॉन्वेक्स। यहां हुआ क्या कि हम gix यदि कॉन्वेक्स है, gix यदि
कॉन्वेक्स है तो उसमें किसी भी लैम्डा आई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का इस जी आई एक्स में मल्टीप्लाई करके कर दें, और साथ ही साथ अगर जी आई कॉन्वेक्स है तो उसमें जैसे ही हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा पूरा टर्म कॉन्केव बन जाता है। ठीक है, तो हमारे इसमें जो एफ एक्स है वो ऑलरेडी क्या बता रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि एफ एक्स इज कॉन्केव। तो एफ एक्स यहां से पहले से मेरा क्या है, कॉन्केव है। साथ ही साथ लैम्डा आई इंटू जी आई एक्स को भी मैं क्या दिखा दिया, कॉन्केव दिखा दिया। ठीक है, तो यहां से ये स्ट्रिक्टली शो कर दिया जाएगा, यहां से ये इम्प्लाइज कर देगा कि जो फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स है माइनस में सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू यम लैम्डा आई जी आई एक्स है, जो इतना फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली मेरा कॉन्केव हो जाएगा, क्योंकि मैंने शो करा दिया। एफ एक्स ऑलरेडी स्टेटमेंट में कॉन्केव बताया था। साथ ही साथ इस लैम्डा आई इंटू जी आई एक्स को मैंने इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके कॉन्वेक्स बना दिया। तो ओवरऑल ये पूरा जो है गिवन, ये मेरा स्ट्रिक्टली क्या हो जाता है, कॉन्केव हो जाता है। सिंस लैम्डा आई इंटू एस आई स्क्वायर इक्वल टू 0, यहां से जो लैम्डा आई और एस आई इक्वल टू 0 है, जब हम नेसेसरी कंडीशन पढ़ रहे थे तो नेसेसरी कंडीशन में ऐसा रिलेशन हमको मिला था कि लैम्डा आई इंटू एस आई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो मेरे नेसेसरी कंडीशन वाले पार्ट को आप देखें तो वहां से देखेंगे कि इस चीज को मैं डिराइव किया हूं। तो जैसे ही इस लैम्डा आई का इसके साथ मल्टीप्लाई किया और साथ में इस निगेटिव से मिलके वो कॉन्केव बन गया। अब इसी लैम्डा आई का इस एस आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो नेसेसरी कंडीशन से इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 हो जाएगी, तो फिर वो कॉन्वेक्स कॉन्केव कोई इसका मतलब ही नहीं। साथ ही साथ यहां से हम दिखा सकते हैं कि एंड जो लैम्डा आई और सी आई यहां लिए हैं तो सी आई को ले रहे हैं, सी आई इज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है तो इसको भी हम नहीं बता सकते कि ये कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा। तो सो यहां से देन तब इफ एफ एक्स माइनस सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू यम लैम्डा आई जी आई एक्स इज कॉन्केव, ये कैसा हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा। देन जो मेरा पूरा एल एक्स लैम्डा टू एस इज कॉन्केव हो जाएगा। तो इसी को हमको कॉन्केव शो कराना था बाय स्टेटमेंट ऑफ सफिशिएंट कंडीशन, हेंस प्रूव्ड। तो यहां से आप सफिशिएंट कंडीशन को पूरे देख सकते हैं कि जो कंटक्कर सफिशिएंट कंडीशन दिया है उसमें कह रहा है कि कंटक्कर कंडीशंस विच आर नेसेसरी बाय प्रीसीडिंग थ्योरम आर आल्सो सफिशिएंट अगर एफ एक्स कॉन्केव है एंड द फिजिबल स्पेस इज कॉन्वेक्स। तो हमको फिजिबल स्पेस को क्या दिखाना है, कॉन्वेक्स दिखा, मतलब फिजिबल स्पेस मेरा कॉन्वेक्स हो जाएगा। यहां से एफ एक्स इज रिस्ट्रिक्टली कॉन्केव एंड जी आई एक्स इतना हो जाएगा आर कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले थियरम में मैं ये दिखाया कि जो एफ एक्स और जी आई एक्स है वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं कंडीशन इन द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम से। ये डिफिनेशन मेरी नेसेसरी कंडीशन से मैंने निकाला था। इस डिफिनेशन में मुझे हर एक चीज को कॉन्केव शो कराना है। तो यहां से सबसे पहले मैं जी आई एक्स को, इस जी आई एक्स को क्या लेके चलूंगा, कॉन्वेक्स लेके चलूंगा। तो जी आई एक्स को जैसे ही मैंने कॉन्वेक्स किया तो इस जी आई एक्स में एक लैम्डा आई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किसी भी पॉजिटिव टर्म्स अगर वो कॉन्वेक्स है और उसमें नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो कॉन्केव हो जाता है। तो यहां से ये माइनस लैम्डा आई जी आई एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा। साथ ही जब इस लैम्डा आई का इस एस आई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा आई एस आई स्क्वायर बन जाएगा। सिंस लैम्डा आई एस आई स्क्वायर
ऑलवेज जो होता है इक्वल टू 0 होता है, नेसेसरी कंडीशन में ऐसा देखे थे हम आप। तो यहाँ से ये 0 हो गया तो इसकी कन्वेक्सिविटी या कॉन्केव कुछ भी इसमें बताया नहीं जा सकता। और साथ ही साथ इस लेमडा आई का इस सी आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो लेमडा आई सी आई जो बन रहा है इसे हम कांस्टेंट टर्म है तो इसकी भी कॉन्केव कॉन्वेक्सिटी नहीं होगा। तो देन इस प्रकार से जो मेरा इस रिलेशन में जो ये पूरा फंक्शन में सिर्फ इतने टर्म जो होंगे इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, इज अ कॉन्केव। और जब ये कॉन्केव हो गया तो इसका मतलब कि एल एक्स लैम्डा कामा एस जो बनेगा वो इज अ कॉन्केव। यही हमको प्रूफ करना था। तो यह इस तरीके से कंटक्कर सफिशिएंट कंडीशन का डेरिवेशन यहाँ से पूरा होता है। साथ ही साथ अब हम अपने आने वाले लेक्चर में कंटक्कर नेसेसरी कंडीशन और कंटक्कर सफिशिएंट कंडीशन पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उस टाइप्स के क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।